दे दे उसको। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मेरा काम उनकी मदद करने का है। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। दिल्ली के नांगलोई से एक दिल दहलाने वाली खबर जो है वो सामने आई है, जहां पर माता पिता का ये आरोप है कि 9 साल की उनकी बच्ची के साथ नांगल में जो शमशान है वहां पर एक पुजारी ने उस बच्ची के साथ जो है वो रेप किया, और न सिर्फ उसका बलात्कार किया गया बल्कि उसका मर्डर तक कर दिया गया और फिर जबरन उसका अंतिम संस्कार करने की कोशिश की गई। ये वाकया 1 अगस्त का है, जब बच्ची 5:30 बजे के आसपास, ये माता पिता ने ये बताया कि 5:30 बजे के आसपास वो शमशान में जो वाटर कूलर लगा है वहाँ से पानी लेने के लिए गई थी। जब वो पानी लेने के लिए वहाँ पर गई थी 5:30 बजे के आसपास, तो उसके 1 घंटे के बाद पुजारी ने किसी को भेजकर माता पिता को बुलवाया और बताया कि जब वो पानी भर रही थी तब वाटर कूलर से करंट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। और ये माता पिता को एक तरह से डराने की, भ्रमित करने की कोशिश की गई कि वो पुलिस को इन्फॉर्म ना करें, क्योंकि इससे मामला बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा बच्ची का और उसके अंग जो है वो निकाल लिए जाएंगे। और उनको ये बताने की कोशिश की गई, डराया गया कि अंतिम संस्कार जो है उसका फौरन कर दिया जाए। जब माता पिता इस पर नहीं माने तो जबरन उस बच्ची का अंतिम संस्कार करने की कोशिश की गई। और जब वहाँ पर जो गांव वाले हैं उनको जब पता चला और वहाँ पर बड़ी तादाद में गांव वाले पहुंचे, तो उन्होंने पानी डालकर जो चिता जल रही थी उसको बुझाया और बच्ची के कुछ अंग, उसका सर और कमर से नीचे का हिस्सा, टांगे खासतौर पर, वो बचा ली गई हैं, जिसको जांच के लिए, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुजारी समेत 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक पुजारी उस शमशान का शामिल है। और मर्डर, रेप और SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई ये की गई है, क्योंकि बच्ची जो है वो दलित समाज से जुड़ी हुई है। अब इसको लेकर तब से ही हंगामा हुआ है, क्योंकि परिवार वालों का ये कहना है कि पुलिस को जिस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए थी वैसी कार्रवाई नहीं की गई है। वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि इंसाफ किया जाए, जल्द से जल्द इंसाफ किया जाए, फांसी की वो मांग कर रहे हैं। और उसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि पुलिस उन्हें वहाँ से ले गई और 14-15 घंटे जो है वो पुलिस थाने में उनको बिठा कर रखा, और पुलिस के रवैये को लेकर भी जो बच्ची है उसके माता पिता ने संगीन जो है सवाल वो उठाए हैं। उसके बाद से ही हम ये देख रहे हैं कि कई पार्टियां जो हैं वो वहाँ पर पहुंची हैं। ख़ासतौर पर आज जो है राहुल गांधी पहुंचे उनके माता पिता से मिलने के लिए। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि केजरीवाल भी वहाँ पर पहुंचे थे, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, जिनको सबसे पहले वहाँ पर पहुँचना चाहिए था। और राहुल गांधी भी माता पिता से उस बच्ची के मिलने के लिए पहुँचे, ताकि उस बच्ची के माता पिता के साथ इस बेहद दुखद तकलीफ की इस घड़ी में वो उनके साथ जो है वो खड़े हो सकें। जो तस्वीरें उस वक्त की आई हैं जब राहुल गांधी वहाँ पर पहुँचे थे, कि किस तरह से हमदर्दाना तरीके से, सहानुभूति के साथ, जैसे कोई परिवार का शख्स हो, उस तरह से वो उस बच्ची के माता पिता से मिले। रोते हुए माता पिता जो हैं उनके पास बैठे हुए हैं गाड़ी में भी, और जहाँ पर प्रदर्शन किया कर रहे हैं माता पिता उनके साथ जो गाँव वाले हैं वहाँ पर भी। और राहुल गांधी ने उनको गले लगा लिया, गले लगाकर उनके आंसू पहुँचे और ये उनको यकीन दिलाया कि जब तक उनको इंसाफ नहीं मिल जाता है तब तक वो उनके साथ खड़े हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया और ट्वीट करके ये कहा कि बच्चे के माता पिता जो है सिर्फ एक चीज़ मांग रहे हैं और वो है इंसाफ। और इसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया और ये तमाम बातें जो है उनकी तरफ से कही गई। और मैं आपको राहुल गांधी का जो है वो ट्वीट आपको पढ़ के सुना देती हूँ, जो उन्होंने ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, माता पिता के आंसू सिर्फ एक बात कह रहे हैं, उनकी बेटी, देश की बेटी, न्याय की हकदार है और इस न्याय के रास्ते में मैं उनके साथ हूँ। और आपको मैं ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी जब उसके माता पिता बच्ची के रो रहे, खासतौर पिता जब रोते हैं तो कैसे उनको गले लगा लेते हैं और किस तरह से एक परिवार के एक शख्स की तरह उनका साथ देते हुए वहाँ पर नजर आ रहे हैं।
और दूसरी तरफ आप ये देखिए, जब केजरीवाल वहां पर पहुंचे तो किस तरह से केजरीवाल के खिलाफ वहां पर नारेबाजी की गई है। केजरीवाल को वहां पर रहने नहीं दिया गया, उनको वापस भेजने को लेकर वहां पर जबरदस्त जो है नारेबाजी हुई। केजरीवाल को वहां पर एक तरह से मुखालफत का सामना जो है वो करना पड़ा, जो वहां पर लोग मौजूद थे उनसे। अब ये नाराजगी क्यों है, ये बात जो है वो देखने वाली है। और वहां पर लोग जो हैं वो नाराज केजरीवाल से साफ तौर पर नजर आए। ये हो सकता है कि केजरीवाल वहां पर लेट पहुंचे, ये इसका रीजन हो सकता है दिल्ली के वो चीफ मिनिस्टर हैं और इस वजह से ही वहां की जनता नाराज हो सकती है। लेकिन दो क्लियर आप ये फर्क आप देखिएगा, जब राहुल गांधी पहुंचते हैं तो किस तरह से वहां के जो लोग हैं और जो माता पिता हैं किस तरह से फपक फपक कर उनके सामने रोने लगते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि एक लीडर के तौर पर हमने देखा है कि राहुल गांधी का रवैया खासतौर पर इस तरह के केसेस में हमने देखा है कि परिवार के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने का रहा है और बेहद हमदर्दाना रहा है। और वही जो है अभी भी देखने को मिला, और यही बात है कि उनको लगा कि उनके जैसे परिवार कोई लीडर नहीं बल्कि उनके परिवार का कोई शख्स आ गया हो। तस्वीरें और जो वीडियो है वो इसी तरह से जो है वो बयां करती हैं और किस तरह से वो उनकी गोद में बाकायदा तौर पर एक तरह से उनकी गोद में माता पिता जो है बच्ची के वो लेट गए और उसके बाद जो है सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें जो हैं वो वायरल हैं। और जाहिर सी बात है कि दिल जीत लिया है इन तस्वीरों ने, जिस तरह की तस्वीरें राहुल गांधी की सामने आई हैं। और ये पहली मर्तबा नहीं है, चाहे वो निर्भया का कांड हो, चाहे वो उन्नाव की बात हो, हाथरस की बात हो, या आसिफा के साथ जिस तरह से जो घिनौनी वारदात जो उसके साथ हुई थी, या तब की बात हो, हर जगह राहुल गांधी आपको खड़े हुए नजर आ जाएंगे। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मैं तमाम जो चीज़ें हैं, जो बातें मैं आपसे कह रही हूँ उसका प्रूफ मैं साथ में लगा रही हूँ कि किस तरह से जब आसिफा का कांड हुआ था तो राहुल गांधी 12 बजे इंडिया गेट पर पहुंचे थे और कैसे कैंडल लाइट जो मार्च निकाला गया था उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। उन्नाव की रेप पीड़िता की बात करूँ या फिर हाथरस रेप पीड़िता की मैं बात करूँ या अब की बात करूँ या निर्भया की बात करूँ, निर्भया की माँ ने तो कई बार ये कहा है कि किस तरह से राहुल गांधी ने परिवार की मदद पूरी की और कभी इसको पब्लिकली बताया भी नहीं। दूसरी तरफ आप ये देखें कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ख़ासतौर पर केंद्र सरकार की अगर बात की जाए, क्योंकि दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो केंद्र सरकार अमित शाह के अंडर आती है। हर बात पर ट्वीट करने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह के मामले पर अभी तक उन्होंने एक ट्वीट नहीं किया है। 1 अगस्त का ये मामला है और लगातार 2 दिन से ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी एक भी ट्वीट जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं किया गया है, अमित शाह की तरफ से नहीं किया गया है, जो कि गृह मंत्री हैं। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उनके अधीन है, लेकिन उसके बावजूद भी एक ट्वीट उनकी तरफ से नहीं किया गया है। हर बात को लेकर ट्वीट किया जाता है, लेकिन इस तरह के मामले को लेकर अभी तक एक ट्वीट नहीं किया गया है। अभी कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ था और केंद्र सरकार का, और आप ये देखें कि ये बताया गया विमेन एम्पावरमेंट को दिखाते हुए और एक पावरफुल कैबिनेट की तस्वीर जो है वो जो महिला कैबिनेट मंत्री हैं उनकी तस्वीर जो है वो लगाई गई थी और ये बताया गया था कि देखिए किस तरह से बड़े पैमाने पर जो महिलाएं हैं उनको मंत्री पद दिया गया है। लेकिन आप ये देखिए कि उन तमाम महिला जो मंत्री हैं उनकी तरफ से भी एक भी शब्द अभी तक नहीं कहा गया है, एक भी शब्द, सबकी जुबान पर जो है वो ताले लगे हुए हैं। और भीम आर्मी जो है वो भी उनकी तरफ से भी वहाँ पर प्रदर्शन किया गया है और वो भी वहाँ पर पहुँचे हैं और ये बताया जा रहा है कि आगे भी इस तरह के प्रदर्शन जो है उनकी तरफ से किए जाएंगे। राहुल गांधी वहाँ पर पहुँचे हैं, उसके अलावा प्रियंका गांधी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया। प्रियंका गांधी ने लिखा कि दिल्ली नांगल में नाबालिग बच्ची के साथ हुई घटना दर्दनाक और निंदनीय है। सोचिए क्या बीत रही होगी उसके परिवार पर। दिल्ली में कानून व्यवस्था के जिम्मेदार गृह मंत्री जी यूपी सर्टिफिकेट बांटने गए थे, लेकिन खुद की जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे हैं। हाथरस से नांगल तक जंगल राज है। तो इसका कंपैरिजन जो है वो हाथरस से भी किया जा रहा है कि किस तरह से आनन फानन में वहाँ भी जो रेप पीड़िता थी उसकी मृत्यु के बाद किस तरह से आनन फानन में उसका अंतिम संस्कार किया गया था
और यहाँ पर भी यही देखने को मिला है कि पुजारी ने किस तरह से बिना माँ बाप की, बिना माता पिता की मर्जी के ज़बरदस्ती उस बच्चे का अंतिम संस्कार करने की कोशिश की गई। लगभग कर ही दिया। अगर गांव वाले वहां ना पहुंचते तो पानी ना डालते चिता पर तो उसके वो अंग भी नहीं मिलते। अब आप ये दोगला आप वो भी देखिए, चरित्र देखिए सरकारों का कि जब वो सत्ता में होती हैं और जब सत्ता में नहीं होती हैं तो किस तरह से उनके रवैये में जो है वो फ़र्क आ जाता है। अभी आप ये देखें कि केजरीवाल जो हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि 10 लाख रुपए जो है वो मुआवजा दिया जाएगा परिवार को, और उन्होंने ये भी मांग की है कि इस पूरे मामले को लेकर, मैं ट्वीट आपको पढ़ के सुना देती हूँ। बच्ची के परिवार से मिला, उनका दर्द बांटा, परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देंगे, मामले की मजिस्ट्रेट जांच होगी, दोषियों को सजा दिलाने के लिए बड़े वकील लगाएंगे। अब जो लाइन में पढ़ने जा रही हूँ ये आप सुनिएगा, उसके बाद मैं बताऊंगी कि किस तरह का दोगला रवैया है। केंद्र सरकार दिल्ली में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कड़े कदम उठाए, हम पूरा सहयोग करेंगे। तो कानून व्यवस्था के लिए दिल्ली सरकार, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो गृह मंत्री के ही अंडर आता है, अमित शाह के अंडर आता है और केंद्र सरकार के अंडर आता है लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली का, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है। और ऐसे में केजरीवाल ने ये कहा है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कड़े कदम उठाए जाए। इसमें उनकी बात गलत नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि जब वो सत्ता में नहीं थे तब देखिए कि उनकी तरफ से किस तरह का ट्वीट किया गया था। तब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, तब अरविंद केजरीवाल ने कहा था, शीला दीक्षित रिस्पॉन्स आफ्टर ईच रेप, व्हाट कैन आई डू, दिल्ली पुलिस नॉट इन माई हैंड, डू वी वांट सच अ हेल्पलेस सीएम। तो तब शीला दीक्षित हेल्पलेस सीएम थी और आज केजरीवाल जो है वो मजबूत सीएम है। मतलब अगर शीला दीक्षित हेल्पलेस सीएम थी और वो सवाल पूछ रहे थे कि क्या हमें इस तरह का सीएम चाहिए, तो अब सेम सवाल जो है केजरीवाल से पूछा जाना चाहिए कि अगर आप अभी केंद्र सरकार से कह रहे हैं कि पुलिस उनके हाथ में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था उनके हाथ में नहीं है, तो क्या सेम सवाल फिर केजरीवाल से नहीं पूछा जाना चाहिए। तो ये दोगला रवैया जब आप सत्ता में होते हैं और सत्ता से बाहर होते हैं तो किस तरह से नेताओं का, सरकारों का जो है वो बदल जाता है, इसकी मैं एक वानगी जो है वो आपको दिखा रही हूँ। अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी की जा रही है। आप ये देखें कि जब निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, तब हमने देखा था कि कितने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जो है वो किए गए थे, संसद मार्च तक किया गया था, कैंडल मार्च निकाले गए थे, तमाम पब्लिक जो है वो जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट सब पर उन्होंने डेरा जमा रखा था और ऐसा होना भी चाहिए था। फांसी की मांग की गई थी, जिस तरह का घिनौना अपराध जो है निर्भया के साथ किया गया था। और उसके बाद ये भी माना जाता है कि ये एक मुख्य वजह रही थी कि दिल्ली वालों में गुस्सा था और शीला दीक्षित को सत्ता जो है, कांग्रेस को सत्ता दिल्ली से गंवानी पड़ी थी। लेकिन आज आप ये देखिए कि किस तरह का घिनौना अपराध जो है एक 9 साल की मासूम बच्चे के साथ किया जाता है। और उसके बाद आप ये देखिए कि वही बीजेपी जो उस वक्त जो है बढ़ चढ़कर, और वो महिलाएं तमाम जो बीजेपी में अभी हैं, वो लीडर्स जब उस वक्त बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, आज वो नदारत हैं। एक भी बीजेपी से कोई लीडर, कोई महिला लीडर, कोई भी अभी माता पिता से उस बच्ची के मिलने के लिए नहीं गए हैं। वो तो आप छोड़ ही दीजिए, एक ट्वीट तक नहीं किया गया, एक बाइट तक किसी की अभी तक नहीं आई है। और जो गोदी मीडिया है, तब वो जिस तरह से सरकार की चूल्हे हिलाने में जो हिला रहा था और सत्ता से वो तमाम मुश्किल सवाल पूछ रहा था, तमाम असहज सवाल पूछ रहा था जो उसे पूछने चाहिए, आज उसने मुंह में दही जमा रखी है और आज इसको लेकर कोई सवाल जो है वो नहीं पूछे जा रहे हैं। तो ये कई तरह का सवाल जो है खड़ा करता है कि आखिर ये दोगला रवैया सरकारों का, पार्टीज का, नेताओं का, मीडिया का किस तरह से सामने निकल कर आया है। और हम जाहिर सी बात है कि कोई भी सेंसिटिव इंसान जिसके दिल में धड़कता हुआ दिल होगा, वो ये ज़रूर मांग करेगा कि इस बच्ची के साथ जो हुआ है उसे जल्द से जल्द उनके माँ बाप को इंसाफ मिलना चाहिए। क्या बीत रही होगी उनके माता पिता पर जब उन्होंने बच्ची को इस हालत में देखा होगा, क्योंकि उनकी जो बच्ची की जो मदर हैं, उनका ये कहना है कि बच्ची के जिस्म पर चोटों के निशान हैं, जले के निशान हैं, उसके लिप्स जो हैं, होंठ जो हैं वो नीले थे, उसकी ज़बान जो है वो नीली थी। और उनका कहना है कि उनकी बच्ची के साथ जो है वो रेप किया गया है, दरिंदगी की गई है और अब वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और उनका कहना है कि जल्द से जल्द दोषियों को फांसी दी जाए। अब देखना ये होगा कि आगे अदालती और पुलिसिया कार्रवाई जो है वो किस हद तक पहुँचती है।
आपको कार्यक्रम कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब।